आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। 1976 में प्रभु ने मेरे जीवन को छुआ और परमेश्वर के वचन की मुझे भूख लगी। वचन का मैं अध्ययन करने लगी और वचन की रोशनी में जीवन को देखने लगी और मैं समझी मेरी कितनी समस्याएं थी। तब से पवित्र आत्मा और मैं एक यात्रा पर निकले और महिमा से महिमा तक बदलते चले गए। यदि तुमने मुझसे प्रेम रखा तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। परमेश्वर की आज्ञा मानना प्रत्येक विश्वासी का प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। यही बात परमेश्वर के साथ चलने में हमें उत्साह और उत्तेजना प्रदान करती है। इस भवन में उपस्थित हर व्यक्ति के साथ शायद परमेश्वर सदा निपट रहा है किसी न किसी बात में, और उन क्षेत्रों में उन्नति का पीछा करना, अध्ययन करना और प्रार्थना करना और उन क्षेत्रों में प्रभु को खोजना ही आनंद और उत्तेजना की बुनियाद है। यह हमें लक्ष्य देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और हम लोगों को तो लक्ष्य हमेशा अवश्य चाहिए। यदि हमें प्रभु से प्रेम है तो हम उसकी आज्ञा मानेंगे। आप में से कितने समझते हैं कि यही हमारे प्रेम का प्रमाण है? यीशु ने कहा, यदि मुझसे प्रेम है तो मेरी आज्ञा मानोगे। आज इसे आप सबको सुनना चाहिए। जानते क्यों? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अवज्ञा के क्षेत्र हैं, और आप इसे अच्छी तरह जानते हैं और सोचते हैं कि छूट जाएंगे। मगर एक बात मेरी सुन लीजिए, आपको छूट नहीं मिलेगी। उड़ती गप मुझ पे ना फेंकिए। विशेषकर आज की कलीसिया में इन बातों को लेकर बहुत ही बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, क्योंकि आज संसार में इतने समझौते हैं कि मसीही सोचने लगे हैं कि वे समझौते कर सकते हैं और ऐसा करना ठीक है। और आज चूंकि 21वीं सदी है, व्यभिचार में जीना सही नहीं है। जानते हैं परमेश्वर के लिए ठीक नहीं है, ये सदा ही गलत रहा है। इतिहास गवाही देता है बिल्कुल सही नहीं। गलत तब था और आज भी है। चूंकि कुछ और कर्मों में हम ऊपर आए हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि अब परमेश्वर ने अपना मन बदल लिया है। हालेलुया। आज्ञाकारिता सुखकारी नहीं होती है, चोट करती है। आज्ञाकारी बनने के लिए आपको पीड़ा को सहते हुए आगे बढ़ना होगा, किंतु पीड़ा की परली तरफ क्या है? पुरस्कार है। यीशु ने क्रूस की पीड़ा सही उस पुरस्कार के लिए जो परली तरफ था। मैं अपने जीवन में कुछ क्षेत्रों में कभी आज्ञाकारी नहीं रही, जो कि मेरे लिए बहुत ही कठिन था, और बाद में पुरस्कार, विजय, अभिषेक, शक्ति और आशीष के एक नए स्तर से मेरा साक्षात हुआ। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। यह है परमेश्वर। अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है। उत्तेजना होती है। बाइबल कहती है कि आप बैल का थूथन बांध नहीं सकते जब वो अनाज को बीन रहा है। जरा सोचिए, आपके पास बैलों की जोड़ी हो और आप उनके थूथन बांधे और उन्हें काम पर लगा दें, तो उनके काम का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। मुझे ये उदाहरण पसंद है क्योंकि यह मसीहों को बता रहा है कि काम करने हैं और हमें स्थितियों में से गुजरना है, और दबाव अंदर और बाहर दोनों ओर है, और पुरस्कार दूर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। प्रभु चाहता है कि वो आपको मिले। प्रभु में आनंद हो तो ये बाइबल कहती है, और वो आपके हृदय की कामनाएं पूरी करेगा। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और वो अन्य चीजें जोड़ देगा। वो चाहता है कि उसका स्थान पहले हो, उसके बाद जो है उसकी उसे परवाह नहीं। कम ऑन नाउ।
मैंने कहा प्रभु की इच्छा है कि उसका स्थान पहला और पहला बना रहे, और उसके बाद जो है उसे परवाह नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई हैं ताकि हम बहुतायत से और निरंतर आनंद ले सके। मगर वो आपको कुछ नहीं देगा यदि वो उसके और आपके बीच में दीवार बन जाए। इसलिए अब्राहम परखा गया और उसे इसहाक को वेदी पर लाना पड़ा, क्योंकि शपथ उसके लिए उचित से अधिक महत्वपूर्ण हो गई और परमेश्वर ने उसे परखा और प्राथमिकताओं को सही कर लिया। सो उसकी आशीष वापस मिल गई, क्योंकि उसने प्रभु के साथ अपना रिश्ता सही कर लिया। बाइबल एक धनी नौजवान राजा की बात करती है। उसने कहा अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं की बात है कि उसने कहा ये सब कर चुका। यीशु ने कहा किंतु अब भी एक कमी है, तुम में जाओ और अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दो। कुछ लोग इस धर्मशास्त्र को लेकर संसार के सारे लोगों को सोचने के लिए विवश करना चाहते हैं कि उत्तम मसीह बनने के लिए उन्हें सब कुछ बेचकर कंगालों को दे देना पड़ेगा। वो किसी से बातें कर रहा था जिससे धन के साथ समस्या थी। वो उससे अलग नहीं हो सकता था। बाइबल कहती कि वो दुखी होकर चला गया। आप यदि सारी चीजों को देखेंगे तो ये सार निकलेगा, धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग जाना कठिन है। जो भी हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग जाना कठिन क्यों है? बहुत से लोगों को बहुत कुछ देना प्रभु के लिए कठिन क्यों है? क्योंकि चीजें आसानी से बाधा बन सकती हैं यदि आप प्रतिदिन उन्हें उनकी जगह पर ना रखें। आमीन। तो फिर चेले उत्साहित होकर बोल उठे, प्रभु हमने तो ये त्याग दिया, बहुत सी चीजों से हम दूर हो गए तेरी सेवा के लिए। तब उसने कहा जिस किसी ने भी मेरे और शुभ संदेश के निमित्त माता पिता बहन भाई घर भूमि त्याग दी, वो इसी जीवन काल में। मैं आभारी हूं कि अंतिम वैभव और आशीष के लिए हमें प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। इसी जीवन काल में 100 गुना अधिक और अनंत जीवन पाएंगे, और अनंत जीवन। आमीन। उसकी समस्या थी कि उस चीज को मार्ग में बाधा बनने दे रहा था। मरकुस 4 में धन का धोखा और संसार की चिंता और ये सारी वस्तु इनमें समाकर वचन को दबा देती हैं और प्रभु और हमारे रिश्ते में फर्क पड़ने लगता है। परमेश्वर को चिंता नहीं कि आपके पास क्या है, जब तक कि आप प्राथमिकताओं को बनाए रखना जानते रहें। तानिया माइल्स, ये महिला, जरा 1 मिनट खड़े हो जाइए। तानिया जरा मुड़कर लोगों को वेव कीजिए। ये है तानिया माइल। तानिया के पास एक साक्ष्य है कि वे क्रैक हाउस से व्हाइट हाउस पहुंच गई। उनका तात्पर्य यह है कि उन्हें क्रैक कोकीन ड्रग लेने की लत थी। अब वे इन मुख्य लोगों में से हैं। मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए, ये प्रेसिडेंट से और इस विश्वास पर आधारित कार्यक्रम की कमेटी से सम्मिलित हैं, इसलिए उनका बहुत सा समय व्हाइट हाउस में बीतता है। सो क्रैक हाउस से व्हाइट हाउस तक। आमीन। मगर आज उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए मैं सही कैसे रहूं, अपने मार्ग से कैसे न डिगूं। परमेश्वर उन्हें आशीष दे रहा है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है। अब उन्हें इतना अनुग्रह मिल चुका है कि हर कोई इन पर दबाव डालता है, हर कोई उनसे कुछ न कुछ करवाना चाहता है। आपको एक बात बताती, आपको इससे लड़ना है। आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ आता है जब सफलता की रफ्तार धीमी करनी पड़ती है। आपको अपने अनुग्रह को सीमित करना पड़ेगा, क्योंकि ये यदि आपको प्रभु से दूर ले जाता है तो ये चाहे आपके आनंद के लिए ही क्यों न दिया हो, प्रभु ने शैतान छीन लेगा यदि आप संतुलन न रख सके। हालेलुया। उन्हें प्रभु को प्रथम रखना है। जब तक वे रख सके, कह नहीं सकते परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा। जब तक आप प्रभु को प्रथम रख सके, कह नहीं सकते प्रभु आपके जरिए आपके लिए क्या करेगा, कैसे आपका इस्तेमाल करेगा, कैसे आशीष देगा। यही योजना सबके लिए लागू है, मगर हमारी समस्या है कि इन चीजों को हम अव्यवस्थित कर लेते हैं। हम प्रभु को प्रथम नहीं रखते। मगर जब हताशा में होते हैं, हम टेलीविजन बंद करते हैं, फोन बंद करते हैं, द्वार बंद करके प्रार्थना करते हैं। मगर समस्या यह है कि हमें यूं जीना जैसे हम हताश हैं, क्योंकि आपको पता हो या ना हो, आप हैं। आमीन। प्रेरितों 5:29 मनुष्य की आज्ञा से परमेश्वर की आज्ञा बढ़कर है। हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है, जानते हैं? ऐसे लोग जिन्हें आपसे प्रेम है, जिनके इरादे नेक है, मगर मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, और वे जो चाहते हैं आपसे करवाना चाहेंगे, और वे जहां चाहते हैं आपको वहां ठहरवाना चाहेंगे क्योंकि उनका हित इसी में है।
जानते हैं, नहीं एक अभिषिक्त शब्द है। क्या मैं बता सकती हूं कि नहीं एक अभिषिक्त शब्द है? लोग आप पर बुरी तरह बिगड़ेंगे, मगर नहीं, फिर भी अभिषिक्त शब्द है। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने विवेक पर चलना चाहिए, अपनी शांति के अनुसार चलना चाहिए। कुलुस्सियों 3 कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करे। बताइए आप ऐसा क्यों नहीं करती? मुझे नहीं लगता कि प्रभु की यही इच्छा है। बताइए आप ऐसा क्यों करते हैं? परमेश्वर ने मुझसे कहा है हमें बहाने नहीं बनाने हैं लोगों के लिए। हमें सिर्फ कहना चाहिए मैं प्रभु की अगुवाई पर चलने की कोशिश में हूं, किंतु मैं समझा नहीं सकता कि प्रभु मुझे क्यों एक काम करने देता और दूसरा क्यों नहीं करने देता। मेरा काम हिसाब लगाना नहीं है, काम है हर दिन उठना, प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होना, और इससे उसके लिए मेरा प्रेम प्रकट होता है, और फिर पुरस्कार मेरा पीछा करेंगे। आज यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति को मुझे मिलाकर कुछ क्षेत्र हैं जहां वे और उन्नति कर सकते हैं। कुछ चीजें हमें वेदी पर चढ़ा देनी चाहिए। ये मनोदशा हो सकती है। किसी चोट करने वाले को क्षमा करने की इच्छा हो सकती है। किसी चोट करने वाले की बातें बंद करने की इच्छा हो सकती है। आमीन। हम लोग इन चीजों से गुजर चुके हैं, सारे बुरे जनसंचार के माध्यमों से और समाचार पत्रों की दुनिया से। परमेश्वर कभी कभी आपको समय की अवधि देता है, खुलकर व्यक्त करने देना चाहिए चीजों को। इसलिए मैं बातें करूंगी। नहीं, मुझे डेव से बातें करनी है और बच्चों से बातें करनी है। ये मुझे कैसा लगा और किस तरह मैं बिगड़ी। परमेश्वर अभी कहने लगा है कि करीब पिछले हफ्ते से, ठीक है, हम उसके बारे में आगे बात नहीं करेंगे। प्रभु समझता है कि हम घायल और घाव हैं, आपको खुलना चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए। वो हमें झूठा बनने को नहीं कहता, जैसे कि हमें पीड़ा ही नहीं होती। किसी ने चोट की, आपने अपनी भाप निकाल दी, अब उससे निकल आने का समय हो गया है। अब समय दबाकर आगे बढ़ने का और उसकी बातें बंद करने का, क्योंकि आप जितनी बातें करेंगे केवल खुरंड को नोचकर फूंकते हैं, लहू बहता रहता है और घाव अच्छा नहीं होता। यह आपकी आज्ञाकारिता होगी यदि ये कहें कि मैं आगे इसके बारे में बात नहीं करूंगा, और न मैं किसी और से कहूंगा, और मैं इस पर हाय हाय नहीं करूंगा, और न कभी इस पर शोक करूंगा। न जाने प्रभु आपसे किससे निपट रहा है। एक आदत हो सकती है, एक मनोदशा हो सकती है। शायद कोई ऐसा क्षेत्र है जहां आप सोचते सोचते किसी और क्षेत्र में भटक जाते हैं, जहां भटकना नहीं चाहिए। उस पर नियंत्रण करने के बजाय कुछ लोग अपने मन में पाप से खेलते हैं। बाइबल कहती कि यदि आप किसी स्त्री की ओर देखकर मन में कुछ गलत सोच बैठे तो ये उसके साथ व्यभिचार करने से भिन्न नहीं। जहां तक परमेश्वर का संबंध है, जहां तक हृदयों का संबंध, यदि किसी से घृणा करे तो उसकी हत्या से ये भिन्न नहीं है। हमें अपने हृदय के बारे में चौकस रहना है। यहां कुछ शांत लोग थे। जरा यूहन्ना 12 को देखिए। यूहन्ना अध्याय 12 पद 42। मैं दिखा देती हूं कि जनता तोषक बनने की कोशिश कैसे प्रभु के साथ चलने को बिगाड़ देती है। यूहन्ना अध्याय 12 पद 42। तो भी सरदारों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। और अब पद 43 देखिए, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। मनुष्यों से श्रेय को उन्होंने परमेश्वर से श्रेय से भी अधिक मूल्यवान समझा। क्या यह धर्मशास्त्र दुखदायी नहीं है? मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। प्रेरितों 5:29। क्या आप जानते हैं आज इस भवन में ऐसे लोग इस समय बैठे हैं, और शायद लाखों टीवी के दर्शक भी, जो किसी व्यक्ति को या कुछ लोगों के दलों को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बिगड़ने दे रहे हैं। क्योंकि प्रभु की सेवा में उन्हें दिलचस्पी नहीं, तो वे आपको हटा लेने की कोशिश में हैं, और बजाय परमेश्वर के पीछे चलने के आप उनके पीछे चलते हैं। मैं कुछ लोगों को देखती हूं, आप इसे थूक नहीं सकते, निगल जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति से रिश्ते के लिए यहां तक ना तरसिए कि आपको परमेश्वर से मुंह मोड़ना पड़े। मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। शैतान ने पतरस द्वारा काम साधना चाहा। मत्ती 16 में यीशु ने कहा, मुझे आवश्यक है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं। किंतु पत्र ये सब नहीं जानता था, इसलिए उसने यीशु को झिड़क दिया।
परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उन्होंने तुरंत फिरकर पतरस से कहा, मेरे सामने से दूर हो जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है और शरीर की बातें सुनता है। हम अवश्य कुछ लोगों को ठौर दिखा सकते थे, हमारे पास होता, मेरे सामने से दूर हो। यीशु ने दृढ़ता से मनुष्य के पीछे जाने का विरोध किया बजाय परमेश्वर के पीछे जाने के। हमें भावनाओं से बढ़कर प्रभु को मानना चाहिए। हम भावनाओं को जीवन में स्थान देते हैं जिसकी उनमें योग्यता नहीं। भावनाओं को वोट देने देते हैं, हमें उनकी वोट की शक्ति छीन लेनी चाहिए। प्रभु हमारे हृदय में कुछ रखता है और हम अपने से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है। आज्ञाकारिता के दो स्तर हैं जिनकी आज मुझे आपसे बातें करनी। इनको मानना जो यहां लिखा हुआ है ये तो स्पष्ट है, परंतु यहां आज्ञाकारिता की एक दुनिया बसी है जो कि छोटी छोटी चीजें जो प्रभु हमसे कहता है, इनके धर्मशास्त्र और पद हमें नहीं मिलते। शायद सामान्य रीति से मिले मगर विशिष्ट रीति से नहीं। आप में से कितने इन चीजों के बारे में जानते हैं? कभी कभी इन क्षेत्रों में हम संकट में फंसते हैं क्योंकि कई बार प्रभु हमसे कुछ बोलता है और फिर उसे हम दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं। ओ आपको कभी कोई ऐसा मिला जो प्रभु की बात को आप पर थोप देना चाहता है मगर उस पर अनुग्रह करने का मगर आप पर नहीं है क्योंकि प्रभु ने आपको तो बताया नहीं? कोई सीधी सादी बात होगी, प्रभु एक को कैफीन कभी न पीने की अगुवाई देगा। प्रभु उनके शरीर को जानता होगा और ये भी कि ऐसा करने से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी और कोई और पी सकता होगा, मगर कोई अगर सिद्ध ना हो वो परमेश्वर की बात को लेकर किसी और के मत्थे मारने की कोशिश करेगा। अब प्रभु ने उनसे जो बात कही वो सबके लिए नई व्यवस्था बन जाती है। आज्ञाकारिता की एक छोटी सी क्रिया की शक्ति मैं आपको दिखाती हूं। ऐसी बातें मैं नहीं बताती मगर बात की पुष्टि के लिए कभी कभी मैं बताती हूं। प्रभु ऐसा कुछ करने को कह सकता है जिसका आप मतलब ही नहीं समझते। कुछ परेशानी की बातें, कुछ ऐसी बातें जो बेवकूफ़ी जान पड़ती हैं, कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप करना नहीं चाहते मगर अगर जान पड़े कि प्रभु तो कीजिए। मेरे ख्याल से हम नहीं समझ पाते कि आशीषों के कितने बड़े द्वार को हम बंद कर लेते हैं जब हम प्रभु की छोटी छोटी बातों को करने से इनकार कर जाते हैं। छोटी छोटी बातें। 2 या 3 महीने पहले मैं शॉपिंग पर गई थी और मैंने गहने के काउंटर पर रखी हुई बालियों को देखा। सामने एक महिला खड़ी थी, मैं उन्हें नहीं जानती थी, बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जीवन में पहले कभी नहीं देखा। और मुझे लगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बोला। उसके हाथ में बालियों की एक जोड़ी थी और मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे कहा कि बालियों को उनके लिए खरीद दो। और मुझे लगा वो महिला सोचेंगी मेरा दिमाग खराब है। उस स्त्री को मैं नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानती, वो समझेंगी कि मैं कोई अजूबा हूं। तो मैंने निकलने की कोशिश की, ये कहना चाहा कि वो परमेश्वर नहीं था। परमेश्वर नहीं था। हमारी पहली सोच यही होती, वो परमेश्वर नहीं था, परमेश्वर नहीं था। मैं आगे चलती रही, दूसरी चीजों को देखती रही, मगर एक अनुभूति बात वो थी, ये उस पीसने की मशीन की तरह जो शुरू हो जाती है और शांति भंग हो जाती है। और अंत में मैंने अनुभव से सीखा है कि मुझे लगा कि परमेश्वर कह रहा है उसे कर डालूं, तो इसी में मेरी भलाई है बजाय इसके कि घर जाकर 3 दिन परेशान हूं क्योंकि प्रभु की आज्ञा में टाल गई। आप मेरी बात सुन रहे हैं? कभी कभी आज्ञाकारिता के लिए असमंजस में पड़ना पड़ सकता है। मैंने $50 का एक नोट पर्स से निकाला। मैं उन बालियों की कीमत नहीं जानती थी। मैं हंगामा नहीं चाहती थी, मैं नहीं जानती थी कि कैसे करूं। एक अच्छी व्यक्ति बनकर हंगामा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके पास जाकर कहा कि एक बात सुनिए, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आपको इन बालियों से आशीष दूं। और उसके हाथ में पैसे थमाकर कहा, मैं आपके लिए उन्हें खरीदना चाहती हूँ। प्रभु ने मुझे आशीष दी है और मैं आशीष बनना चाहती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा मत कीजिए। मैंने कहा आपको मुझे करने देना पड़ेगा, मुझे आशीष बनने में सुख मिलता है। मैं उन्हें देकर वहाँ से चल दी। अब कोई 2 सप्ताह पहले हमारे एक सेक्रेटरी ने मेरी सेक्रेटरी के ज़रिए एक साक्ष्य टाइप करके भेजा और उसने मुझसे कहा कि ये शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर आपने एक महिला को जिसे आप नहीं जानती थी बालियों की एक जोड़ी खरीदी। तो मेरे साथ थी रॉबर्टा, जिस दिन मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ थी। ये महिला
बाद में जान गई कि मैं कौन थी, मुझे ये नहीं मालूम था। वो जानती थी मैं कौन थी, और वो ऐसी चकपका गई कि उसने हर एक से ऐसा कहना शुरू किया। वो यूं कहने लगी थी, ये महिला सच्ची है, जैसा प्रचार वैसा उनका कर्म। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो इन भिन्न भिन्न लोगों से बात फैलती फैलती मेरी कर्मचारी के पड़ोसी के पास पहुंचती है, जो अचंभे में पड़ गई। जानती है कि वो मेरे लिए काम करती है। उससे कहने लगती है जो उसकी सहेली ने कहा था। इसके परिणाम स्वरूप वे इस दंपति के घर में 2 घंटे बैठ गए और उस आदमी को शुभ संदेश सुनाने लगे जिसका उससे पहले कोई लेना देना नहीं था। और मैं आपको बताती हूं कि ये सारी बातें सिर्फ 2 ही मिनट में समाप्त हो गई। हम कहते हैं प्रभु इस्तेमाल कर। हम बाहर घूमते हैं और प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभावित होना चाहता है, मगर इससे कष्ट हो, यदि असमंजस में पड़े, यदि इसे मूर्खता लगे, यदि हम इसे ना समझे, यदि अच्छा ना लगे, तो हम इसे उड़ा देते हैं। आज मैं आपको एक साक्ष्य बताना चाहती हूँ जो सेवकाई को भेजी गई थी। सेवकाई के मित्र और सहभागी होने के नाते आप अवश्य जानना चाहेंगे कि जो पूंजी आप सेवकाई में लगा रहे हैं उससे लोगों के जीवन में फर्क पड़ रहा है कि नहीं। हम लोगों को सिखा रहे हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए और हम भी साथ में ही प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप जान लें कि सीधी सादी प्रार्थना भी आपके जीवन में सक्रिय फल ला सकती है यदि प्रार्थना विश्वास में की जाए। सैंड्रा नर्स है और लिखा है कि वो 10 साल से भयंकर सिरदर्द से कष्ट भोग रही है और चिकित्सा से फायदा नहीं हुआ। 10 साल भयंकर सिरदर्द, मदद नहीं मिली। हफ्तों में 100 से भी ज्यादा वो पिल्स लेती थी। वो इसका परिणाम भलीभांति जानती थी, मगर उसे लेना पड़ता था दिन भर का काम काज निभाने के लिए। 20 मई 2004 को सैंड्रा ने मेरे साथ एक सीधी सादी प्रार्थना की जब मैं टीवी पर चंगाई की सेवा में थी। उसने बताया कि सिर दर्द गायब, दवाएं खाना बंद हो गईं। आपको बहुत धन्यवाद। उसने मुझे धन्यवाद दिया, मगर मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ क्योंकि आपने मुझे यदि साधन नहीं दिए होते तो मैं लोगों की मदद नहीं कर सकती थी। हम लोग सेवा में सहभागी हैं और मुझे प्रतीति है कि एक दुखी दुनिया में हम फर्क ला रहे हैं। पुनः धन्यवाद। प्रभु आशीष दे।